नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह सुबह का माहौल है, मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में। और दोस्तों खेत की चारों तरफ का माहौल आप लोगों को दिखाऊं तो दोस्तों खेत में अभी जस्ट धान की हार्वेस्टिंग चल रही है, धान की कटाई चल रही है। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को मेरा खेत दिखाऊं तो इस तरीक़े से धान की जो कटाई होने के बाद धान जो है रखा गया था 1-2 दिन सुखाई के लिए। और दोस्तों सुखाई हमारा कंप्लीट हो चुका है और सुखाई होने के बाद दोस्तों बिल्कुल इस तरीक़े से धान जो है कलर है, क्वालिटी है, बहुत ही फाइन है। तो दोस्तों आज बिल्कुल सुबह सुबह हम लोग पहुंच चुके हैं बंधाई के लिए। और दोस्तों अभी का जो माहौल है मैं आपको बताऊं तो मौसम साफ़ है, क्लीन है, वातावरण हेल्दी है और दोस्तों बंधाई भी काफ़ी अच्छा हो रही है। तो दोस्तों अभी खेतों के अंदर में ये काम हमारा चल रहा है धान की बंधाई का। तो दोस्तों अभी आप लोगों को मैं बताऊं तो बंधाई ये काम जो चल रहा है ये अभी दोस्तों 2-3 दिन तक चलेगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला खेत भी बचा है, ये इधर ऊपर वाला भी बचा है, नीचे वाला यहाँ पर भी खेत बचा है, ये वो ऊपर वाला खेत वो भी बचा है। तो दोस्तों ऐसे में सभी को इकट्ठा करने में, बंधाई करने में, और एक जगह हमारा जो खरही धान की हम लोग रख रहे हैं वहाँ पास बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, वहीं पास दोस्तों हम लोग रख रहे हैं। तो दोस्तों अभी इन काम को पूरा फाइनल करने में लगभग 3 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा। तो दोस्तों अभी के टाइम पे आप लोगों का सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि टमाटर की खेती छत्तीसगढ़ में शुरुआत कब होती है। इस बार दोस्तों बारिश के चलते किसान भाई लोग थोड़े से लेट हो चुके हैं, लगभग दोस्तों 15 दिन लेट हो चुके हैं। और दोस्तों मौसम साफ़ है, क्लीन है, वातावरण हेल्दी है, कोई भी बारिशों वाला माहौल अभी तो नहीं दिख रहा है। दोस्तों आपके तरफ का मौसम कैसा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों धान कटाई करने के बाद धान का उचित भंडारण कैसे किया जाता है, धान की भंडारण करने के लिए कौन सी विधि हमारे छत्तीसगढ़ में अपनाया जाता है, यह परंपरागत विधि जो हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है दोस्तों धरोहर के रूप में। तो दोस्तों इस चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हुए धान का हार्वेस्टिंग करने के बाद उसका भंडारण किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, ये एक ढेर दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह धान का है, जो कि दोस्तों यहाँ पे बड़ा सा ढेर रखा हुआ है धान का। तो दोस्तों इसका भंडारण किस तरीके से किया जाता है सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में जानने को मिलेगा। धान की भंडारण करने का एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी दोस्तों, चीज़ को अप्लाई करते हुए अगर हम लोग इसका भंडारण करते हैं तो दोस्तों यह धान का जो फसल है, धान की जो क्वालिटी है बहुत ही बेहतरीन निखर के आती है। और साथ साथ दोस्तों इसकी क्वालिटी में जब इस तरह से यहाँ पे एक और रखा हुआ है, इस तरह से देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और रखा हुआ है और इधर पीछे में दोस्तों एक और रखा हुआ है, ये इस तरह से। तो दोस्तों चारों तरफ अगर आप लोग कैमरा घुमा के देखेंगे तो चारों तरफ दोस्तों खेतों में इस तरीक़े से धान की जो है भंडारण करने के लिए खरही बना के रखे हुए हैं। तो दोस्तों यह खरही कैसे बनता है, खरही किस तरह से बनाया जाता है, सारा कुछ दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा। किसान भैया सबसे पहले हम लोग दोस्तों धान की हाथों से कटाई करते हैं तो इस तरह से बिल्कुल आप लोग देख पा रहे हैं खेत में दोस्तों छोटी छोटी करपा को बना के रखते हैं दोस्तों। एक छोटा छोटा जो है एक प्रकार से मैं आप लोगों को दिखाऊं तो बिल्कुल इस तरीक़े से दोस्तों यहाँ से एक ये इतना एक जो है कहा जाता है इसको करपा। तो दोस्तों इसको अपन एक जगह ऐसे दोस्तों गेप दे करके रखते हैं ताकि दोस्तों ये पूरी तरीके से सूख जाए बढ़िया से। और सूखने के बाद दोस्तों इसको एक छोटा सा पूरी बनाते हैं, चलिए दिखाते हैं पूरी कैसे बनता है। पूरी बनाने के बाद दोस्तों हम लोग उसको एक बोझा बनाते हैं। बोझा जैसे कि दोस्तों 10 से 15 पूरी का एक गट्ठा तैयार होता है, एक बंडल तैयार होता है। उसके बाद दोस्तों उस बोझा को दोस्तों हम लोग लेके चलते हैं, सभी एक जगह पे एकत्रित किया जाता है। जैसे इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं एक बड़ा सा खरही है, तो दोस्तों बिल्कुल इस तरीके से इसको रखा जाता है। मैं आप लोगों को नज़दीक में जाकर के भी वीडियो दिखाऊंगा। इन छोटी छोटी करपा दोस्तों जो खेत में रखा हुआ है, इनको दोस्तों हम लोग एक ऐसा बंडल बनाते हैं, एक छोटा सा पूरी बनाते हैं जिसको हम लोग पूरी बोलते हैं। बिल्कुल इस तरीके से इस वाला खेत हमारा बंध चुका है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ दोस्तों। ये दोस्तों इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक छोटा सा पूरी होता है दोस्तों, इसको पूरी बोलते हैं। किसान भैया बस इसी तरीके से 8 से 10 पूरी का हम लोग एक बंडल तैयार करते हैं, एक बोझा तैयार करते हैं और उस बोझा को दोस्तों पूरी तरीके से बांध करके, एक रस्सी की मदद से बांध करके दोस्तों बिल्कुल वहाँ पे लेके जाते हैं दोस्तों, जहाँ पे जो है खरही तैयार करते हैं, जिसको अपन बताएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो बनाएंगे। वहाँ पे एक रखा हुआ है, तो चलिए मैं आप लोगों को नज़दीक से लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ दोस्तों क्या कुछ हम लोग रखते हैं। दोस्तों हम लोग अगर धान का जो पौधा इस तरीक़े से खरही में रखते हैं तो दोस्तों इसकी क्वालिटी, इसकी गुणवत्ता बहुत ही बेहतरीन, चमकदार और अट्रैक्टिव कलर के जो दाने दिखाई देते हैं। इसी वजह से दोस्तों इसको खरही में रखा जाता है ताकि दोस्तों ये दाने जो है और भी चमकदार बने। तो इस खरही का बनाने के पीछे क्या कुछ लॉजिक है,
क्या कुछ साइंस है सारा कुछ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं बैक कैमरा स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगा। ये वाला हमारा सारा खेत जो है धान का जो बंडल है इस तरीके से रेडी है और अभी ये बचा हुआ है दोस्तों। और अभी इधर ये वाला खेत आप लोग देख पा रहे हैं पूरी तरीके से खाली है, क्योंकि इनका जो बंडल है वो एक जगह एकत्रित कर लिया गया है। जैसे यहाँ पे धान कटाई हो करके दोस्तों पूरी तरीके से जो है एक बंडल को हम लोग एकत्रित करे हैं, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों। चलिए मैं निकट से आप लोगों को दिखाता हूँ इसके पीछे क्या कुछ लॉजिक है, क्या कुछ साइंस है, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो यह है दोस्तों खरही, इसको अपन खरही बोलते हैं दोस्तों। और इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है दोस्तों, आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल हैरत अंगेज करने वाली जो है एक बनावट इसकी रखी जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाऊं दोस्तों, बिल्कुल इस तरीक़े से यह है दोस्तों धान को जो है एकत्रित करने का एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, एक बहुत ही बढ़िया तरीका दोस्तों। इस तरीक़ा से अगर हम धान को भंडारण करते हैं तो दोस्तों आपको ना ही कोई गोडाउन की ज़रूरत होती है, ना ही कोई इसको उचित व्यवस्था करने के लिए ज़रूरत होती है दोस्तों। सिर्फ दोस्तों इस तरीक़ा से एकत्रित किया जाता है। इसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है दोस्तों, बालियाँ जो होती है वो अंदर के साइड रहती है और दोस्तों इसकी जो है निचले सतह की जो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाऊं थोड़ा सा, जैसे कि यहाँ से कटा हुआ है धान का पौधा, तो इसका जो कटा हुआ सिरा है वो बिल्कुल इस तरीक़े से बाहरी तरफ होता है, जैसे कि आप लोगों को देख पाएँ दोस्तों, बिल्कुल इस तरीक़े से ये बाहरी तरफ होता है। और दोस्तों इसकी जो बालियाँ साइड है, इसकी जो बाली हैं दोस्तों वो अंदर की तरफ होती है। तो बिल्कुल इस तरीक़े से इसकी बनावट होती है। आप लोगों को मैं चारों तरफ घुमा के दिखाऊं तो दोस्तों इसको अपन छत्तीसगढ़ी भाषा में खरही बोलते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से दोस्तों खरही का बनावट रखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। और यह जो गजब की टेक्नोलॉजी है दोस्तों, इसके बारे में मैं फुल डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में दोस्तों। भैया ये पीछे में मेरा आप खरही देख रहे हैं, इसका भंडारण करने के लिए, धान की भंडारण करने के लिए खुले आसमान के नीचे दोस्तों इस तरीक़े से खरही बना करके छत्तीसगढ़ में, इंडिया में धान का दोस्तों भंडारण किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को खर्चा बिल्कुल नहीं लगता है दोस्तों, एक भी खर्चा नहीं लगता है, 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है धान की भंडारण के लिए दोस्तों। यहाँ पे ना कोई गोडाउन लगता है, ना कोई खर्चा लगता है, ना कोई पन्नी लगता है, ना कोई पॉलीथीन लगता है। यह दोस्तों प्योर ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पे दोस्तों खरही को बनाया जाता है। और दोस्तों मैंने आपको बताया शुरुआती दौर में छोटी छोटी बंडल पहले बनाया जाता है, फिर उन्हीं बंडल को दोस्तों यहाँ पे एकत्रित करके गोल आकार में दोस्तों यह खरही जो है तैयार होता है। इसको हमारे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में खरही बोलते हैं दोस्तों। और यह सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्तों हमारे भारत में यह सबसे ज़्यादा मात्रा में फेमस है। और दोस्तों इस विधि से अगर हम लोग धान की भंडारण करते हैं, धान कटाई के बाद दोस्तों इस तरीक़े से अगर हम लोग इसको बनावट करके इसकी जो है भंडारण करते हैं तो दोस्तों इसका फ़ायदा क्या क्या होता है आप लोगों को हम बताएं। पहली फ़ायदा दोस्तों यह गजब का साइंस टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाते हुए दोस्तों अभी तक यह परंपरागत रूप से चला आ रहा है दोस्तों। प्राचीन काल से यह जो खरही की विधि है वो हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया गया था और दोस्तों उसके देखते देखते सीखते हुए दोस्तों यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है दोस्तों। यह टेक्निकल गजब का टेक्निकल है दोस्तों। तेज़ वर्षा होती है, तेज़ आंधी तूफान आती है, तब भी दोस्तों यह खरही को कोई भी प्रभावित नहीं कर पाता दोस्तों। तेज़ बारिश से भी एक भी बूंद बारिश का जो पानी है वो इसके अंदर नहीं जाता। और दोस्तों हमारा जो धान की फसल है वो बहुत ही हेल्दी रहती है, बहुत ही सुरक्षित रहती है। और पहली और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों यह इसके अंदर के में जो दाना का जो बनावट होता है, दाना जब इसके अंदर से निकलता है तो दोस्तों उसकी क्वालिटी, उसकी चमक बिल्कुल सोने जैसा देखने को मिलता है और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों इसकी बनावट रखते हैं। और दोस्तों इसकी मिसाई कुटाई करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि इसके अंदर से जब दाना निकलेगी, धान की जो दाने निकलेंगे तो दोस्तों वह कितना गजब का, कितना अट्रैक्टिव कलर का, चमकदार कलर का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो कि दोस्तों पूर्वजों ने संजो करके हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है दोस्तों। अभी दोस्तों हार्वेस्टिंग में कटाई हो रही है, यह विधि अपनाई नहीं जा रही है। तो दोस्तों हार्वेस्टर में जो धान की दाने निकलते हैं उनकी जो क्वालिटी आप लोग देखेंगे और ये इस खरही के विधि से दोस्तों हम लोग धान की मिसाई करते हैं तो दोस्तों उसके बाद इसके अंदर से जो दाने निकलेंगे, हार्वेस्टर से धान कटवाते हैं उनकी कलर और क्वालिटी आप देखना एक तरफ रहेगा और इस खरही के बाद जो दाने निकलेंगे तैयार होकर के, इस दाने की क्वालिटी एक तरफ होगा। दोनों में दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस तरीक़े से किसान भाई लोग हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खरही की जो है रखा जाता है और बहुत ही बेहतरीन कलर और क्वालिटी लेके आते हैं। तो कई लोग किसान भाई लोग ऐसा गोलाकार रखते हैं, कई लोग किसान भाई लोग बिल्कुल उस तरीक़े से चौड़ी रखते हैं। तो बहुत सारे विधि है दोस्तों जिस विधि से किसान भाई लोग इसको अप्लाई करते हुए अपनाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप लोग धान की जो बाली में दाने भरे हुए हैं उन दानों को दोस्तों
चमकदार अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इस तरीक़ा से खरही विधि से 8 से 15 दिन तक खरही में धान की जो बाली हैं उनको दबने देना है दोस्तों। इससे दोस्तों क्वालिटी भी बहुत ही फाइन, चमकदार और बहुत ही अट्रैक्टिव बनती है। इससे दोस्तों मंडी में आपकी धान की जो चमक जब रहेगी तो दोस्तों इसको ख़रीदने के लिए यह बहुत ही जल्दी बिकेगी और दोस्तों महंगे रेट में भी बिकेगी। तो यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात है। किसान भाइयों, अगर इस खरही विधि से अगर हम लोग धान की जो भंडारण करते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग इसको 15 दिन तक रखेंगे तो इसके अंदर में गर्माहट होती है और ये जो गर्माहट जो होती है वो दोस्तों इसकी क्वालिटी को, इसकी चमकदार और बहुत ही बेहतरीन चमकदार आती है दोस्तों। किसान भाइयों, धान की कटाई करने के बाद इस तरह से दोस्तों छोटी छोटी पूरी बना के उसको दोस्तों इस तरह से खरही बना के रखने से दोस्तों धान की जो बाली है, जो दाने हैं, उनमें दोस्तों चमक आती है। वो बहुत ही अट्रैक्टिव और चमकदार होते हैं, जिसके चलते दोस्तों बहुत ही अच्छे और जल्दी बिक जाते हैं दोस्तों हमारी धान की जो फसल होती है। हमारे छत्तीसगढ़ इंडिया में दोस्तों धान की हार्वेस्टिंग करने के बाद इसका भंडारण इसी तरीके से करते हैं दोस्तों। अगर इस विधि से धान की भंडारण किया जाए तो दोस्तों यह 1 साल तक सुरक्षित रूप से रह सकता है। ना ही इसमें कीड़े लगेंगे, ना ही दोस्तों यह किसी भी तरीक़े से ख़राब होगी। यह दोस्तों प्योर ऑर्गेनिक भंडारण की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, प्रबंधन की बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है, जो कि दोस्तों हमारे पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को सिखाया जाता है और दोस्तों यह धीरे धीरे करके चली आ रही है, परंपरागत विधि है दोस्तों। यह बहुत ही एंशिएंट साइंस का एक गजब का टेक्नोलॉजी है। यह दोस्तों एक गजब का साइंस टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू दोस्तों हम लोग धान का भंडारण करते हैं।